प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको आज का ऑनलाइन प्रेज एंड वर्शिप में आपको स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग आराधना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रभु देवताओं में
सच में प्यारो, यीशु जैसा और दूसरा कोई नहीं है और सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है जो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम लोग वर्शिप में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। तू सच में महान है लॉर्ड, तू जीवित है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। सच में प्यारा, हम लोग अभी परमेश्वर से ऐसे प्यार करें कि अपने आप को भी भूल जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हम उसके प्यार में हम लोग अपने खुद को खो दें। हालेलुया। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। थैंक यू। पवित्र आत्मा हमें पिता से प्रेम करने के लिए सिखाइए पिता। थैंक यू लॉर्ड। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करो। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार
धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु, तेरा प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सच में प्रभु तेरा प्रेम बड़ा है लॉर्ड, जो तू हमसे करता है राजा। हालेलुया। प्रभु जी हम भी आपसे ऐसे ही प्रेम करना चाहते हैं राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का जो वचन है परमेश्वर पिता, लॉर्ड वचन के द्वारा सबसे आप बात कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सीकर फेलोशिप ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में और ऑनलाइन सर्विस में आपके निकट में हैं। पिता, आप अपने वचन के द्वारा सामुएल पर अपने आप को प्रकट किए। आज के इस वचन के संगति में सबों को जो वचन को सुन रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, आप अपने वचन के द्वारा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने हमें दिया है, सबों से अपने आप को प्रकट कीजिए और उनसे बातें कीजिए और उनके जीवन में काम कीजिए, ताकि प्रत्येक जन के सुनने वालों के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को, सुनने वालों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। निश्चय पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में, हमारे साथ में हैं। बोलने में, सुनने में, समझाने में, समझने में पवित्र आत्मा आप ही हम सबों को सहायता कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की हम वचन में जाएंगे और आज का मेरा यह विषय है अनंत जीवन। जी हाँ, अनंत जीवन। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? हमेशा का जीवन, और जो जीवन कभी अंत नहीं होगा। अनंत मतलब ना अंत होने वाला, जिसका अंत ही नहीं है।
उस जीवन के विषय में हम देखेंगे। आइए हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 3 पद को हम पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताती है और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज मनुष्य सारे पृथ्वी में बहुत सारे मनुष्य हैं जो अमरता की खोज में है, हमेशा का जीवन की खोज में है। और बहुत लोग ये चाहते हैं कि मैं कभी ना मरूं, मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए जीवित रहूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य जितना भी बुद्धिमान हो जाए, मनुष्य जितना भी बलवान हो जाए, मनुष्य जितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, मनुष्य जितना भी धनवान हो जाए, लेकिन उसको जन्म हुआ है तो एक दिन उसको मरना ही है। और मनुष्य आज अमरता का जीवन को पाने के लिए और हमेशा जीवित रहने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहा है, तपस्या कर रहा है और जैसा उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है कि मैं कभी ना मरूं। लेकिन प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति अनंत जीवन यानी हमेशा का जीवन को, जिस जीवन का अंत नहीं है, उसको कैसे पा सकता है। यहाँ यूहन्ना 17 का 3 में लिखा है, अगर एक व्यक्ति अनंत जीवन चाहता है तो उसको एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। ये 2 जन को जानना पड़ेगा। पहला है एकमात्र सच्चे परमेश्वर और दूसरा है यीशु मसीह। तो आइए ये परमेश्वर के विषय में हम देखेंगे कि ये परमेश्वर है कौन, परमेश्वर कौन है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, नास्तिक हैं और कहते हैं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर झूठ है। अगर परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, परमेश्वर है तो क्यों भेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के विषय में क्या कहती है, आइए हम देखेंगे परमेश्वर कौन है। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी उसका 3 का 4 पद। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर के विषय में देख रहे हैं। वो परमेश्वर के विषय में यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। और हम सबको ये बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि घर को कोई ना कोई मनुष्य अपने रहने के लिए बनाता है। धूप से, तूफान से, बारिश से बचने के लिए और उस घर में आराम से रहने के लिए वो घर बनाता है। और जो व्यक्ति के पास जितना बुद्धि है और जितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार वो घर बनाता है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी घर नहीं जो अपने आप बना हो। हम ना अतीत में पढ़े हैं, ना सुने हैं, ना अतीत का ऐसा कोई घटना देखने में आता है, ना ही वर्तमान में ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, ना देखा है और ना सुनने में आया है कि घर अपने आप बना है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। घर अपने आप नहीं बनता है, घर का एक बनाने वाला होता है और घर का बनाने वाला है मनुष्य, अपने रहने के लिए बनाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के विषय में वहां आगे लिखा है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। हम इस दुनिया में बहुत सारा घर देखे हैं। अगर किसी घर के विषय में बनते हुए हमने नहीं सुना, हमने नहीं देखा, हमने नहीं जाना और बहुत सालों के बाद उस घर को हम देख रहे हैं, एक स्थान में गए हैं और उस घर को देखे और हम बोलेंगे वहाँ के व्यक्तियों को या उस घर के मालिक को बोलेंगे कि ये घर को बनते हुए मैंने नहीं देखा था, मैं नहीं सुना, मैं नहीं जानता था, इसलिए घर अपने आप बना है। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो मूर्ख कहेगा। आप घर को बनते हुए देखे या ना देखे, आप घर बन रहा बोल के सुने या ना सुने, आप जाने या ना जाने, घर अपने आप नहीं बनता। वो यही चीज बोलेगा। तो घर अपने आप नहीं बनता, उसका बनाने वाला एक है। हम देखे या ना देखे, हम सुने या ना सुने, या उस घर के बारे बन रहा है,
इस विषय में जाने या ना जाने, लेकिन घर अपने आप नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार सब कुछ, आकाश में करोड़ों तारा हैं, ग्रह हैं, सूरज चांद हैं, और पृथ्वी में समुद्र है, मिट्टी है, पानी है, और करोड़ों पेड़ पौधे हैं, लाखों इसमें जानवर हैं, मनुष्य हैं। ये भी अपने आप नहीं बना, इसका भी बनाने वाला एक है, वो है परमेश्वर। वो है परमेश्वर। यदि घर अपने आप बना है तो सब कुछ भी अपने आप बना है। यदि घर का बनाने वाला एक है तो सब कुछ का बनाने वाला एक है। घर का बनाने वाला मनुष्य है, सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन है। पवित्र शास्त्र सुंदर रीति से उदाहरण देते हुए हमें कहती है कि सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। अर्थात एक शब्द में हम बोलेंगे तो सृष्टि करता है परमेश्वर, जो सब कुछ को, हम जो देखते हैं सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। और ये परमेश्वर अपने विषय में क्या कहता है, आइए और एक वचन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे यशायाह उसका 44 का 6 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं ही सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक भी रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सबसे पहले परमेश्वर थे और अंत तक भी वही रहेंगे। और वो कह रहे हैं अपने विषय में, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। आइए इस परमेश्वर के विषय में और पवित्र शास्त्र में से हम और कुछ देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हैं। आइए हम परमेश्वर के विषय में देखेंगे। हम आगे पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 1 का 17 पद। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानायुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के विषय में कितना सुंदर बातें लिखी हुई है। 4 पॉइंट लिखा हुआ है कि परमेश्वर के विषय में परमेश्वर कैसा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है सनातन राजा। सनातन का मतलब होता है जो चीज का अंत नहीं है, वो है सनातन। तो ये जो राजा है, ये सनातन राजा है। हम पृथ्वी में देखते हैं बहुत सारा राज्य हुए, बहुत सारा राजा हुए और उनके राज्य भी हुए। राजा का अंत हो गया, उसके बाद में उसका राज्य का भी हम अंत को देखते हैं और उसका राज्य आज पता नहीं चलता। लेकिन ये जो राजा है, ये राजा का ही अंत नहीं है तो इसका राज्य कभी कभी अंत होगा ही नहीं। ये है परमेश्वर, सनातन राजा, इनका अंत नहीं है। दूसरा हम देखते हैं अविनाशी। अविनाशी, अविनाशी क्या चीज को कहते हैं? जो चीज कभी नाश नहीं होता या नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, उसे कहते हैं अविनाशी। तो परमेश्वर कैसा है? अविनाशी, वो कभी नाश नहीं होंगे, उनका मृत्यु नहीं है, वो है अविनाशी। और तीसरा पॉइंट यहां पर देखते हैं अदृश्य। अदृश्य जो या अनदेखे लिखा है, तो जो चीज नहीं दिखता उसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य। तो परमेश्वर अदृश्य हैं, अनदेखे हैं, वो नहीं दिखते, वो अनदेखे हैं। और चौथा पॉइंट है एकमात्र, मतलब आगे और पीछे कोई दूसरा नहीं है, एक ही है और एक को छोड़ और कोई दूसरा नहीं है, वो एक है। इसलिए आज मनुष्य कहता है परमेश्वर नहीं दिखता, अरे वो अनदेखे है इसलिए वो नहीं दिखता, वो अदृश्य है इसलिए वो नहीं दिखता। तो आज हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? अगर हम देखेंगे 1 सामुएल उसका 3 का 21 पद, परमेश्वर ने सामुएल को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। आज भी परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें दिया है, इसके द्वारा से परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, हम उसको जान सकते हैं।
हम उसको जान सकते हैं। और परमेश्वर के विषय में बिना जाने बिना समझे हम अगर कहेंगे परमेश्वर नहीं दिखता, तो ये हमारा ना समझ है, ये हमारा ना समझ है। हमको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। और परमेश्वर को कहाँ जानेंगे? पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को जानेंगे। आइए और हम आगे देखेंगे परमेश्वर के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहती है। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस का ही 6 अध्याय उसका 15 और 16 पद को हम देखेंगे। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। आमीन। यहाँ अगर हम देखेंगे परमेश्वर को वचन को, तो यहाँ परमेश्वर के विषय में क्या कहता है? वो परम धन्य है, धन्य है, मतलब उसके जैसा धन्य और कोई नहीं है। वो धन्य में परम है, सबसे ऊंचा में है। और उसके बाद लिखा है एकमात्र अधिपति। अधिपति जैसे हम एक राष्ट्र का मुख्य व्यक्ति कहते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही अधिपति, अधि मतलब अधिकार, पति मतलब सारे अधिकार का मुख्य व्यक्ति, वो है अधिपति। तो एकमात्र अधिपति, सारे सामर्थ का अधिकार का एकमात्र अधिपति है परमेश्वर। और आगे लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और हम देखते हैं अमरता केवल उसी का ही है, और किसी का नहीं है अमरता। अमरता केवल परमेश्वर का है। और जो व्यक्ति वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानेंगे और उसके भेजे हुए यीशु मसीह को जानेंगे, वो व्यक्ति उस अमरता को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने देगा। इसलिए यदि हमको अनंत जीवन चाहिए, अमरता का जीवन चाहिए, तो हमें वो परमेश्वर को जो अमर है यानी एकमात्र है उसे जानना है, उसी को हम देख रहे हैं। और आगे लिखा है कि वो अगम्य ज्योति में निवास करता है। अगर हम प्रेरितों के किताब में पढ़ेंगे, साउल नाम का एक व्यक्ति था और वो कलीसिया को सताया करता था। और कलीसिया को सताने का उद्देश्य से वो दमिश्क को जा रहा था, और मार्ग में यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं। और वो साउल कहता है कि मैंने सूरज से भी एक बड़ी ज्योति को देखा, सूरज से भी बड़ी ज्योति को। प्यारो, हम सूरज को देख नहीं पाते हैं, हम 1 मिनट सूरज को देख नहीं पाएंगे टकटकी लगा के। तो साउल कहता है मैं सूरज से भी एक बड़ी ज्योति को देखा। कैसे देख पाएंगे उसको? हम ज्योति को कैसे देख पाएंगे? इसलिए वहां लिखा है वो अगम्य ज्योति में निवास करता है, और ना किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। तो मनुष्य का योग्यता नहीं है, या मनुष्य का ये लियाकत नहीं है, या मनुष्य अपनी बुद्धि ज्ञान सामर्थ से ना कभी परमेश्वर को देखा है, ना कभी देख सकता है। मनुष्य से ये हो नहीं सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता। परमेश्वर को देखना मजाक बात नहीं है। एक साधारण व्यक्ति, भारत का एक साधारण व्यक्ति, भारत देश के प्रधानमंत्री को मिलना इतना उसके लिए सहज नहीं है। तो सृष्टिकर्ता जिसने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र को सृष्टि किया है, उस महान परमेश्वर को क्या इतना सहज से एक व्यक्ति देख सकता है, मिल सकता है? नहीं प्यारो, वो अगम्य ज्योति में निवास करता है। और साफ साफ लिखा है मनुष्य ना कभी देखा है ना कभी देख सकता है। तो पवित्र शास्त्र बताती है कि बहुत से लोग उसे देखे, बहुत से लोग उसे देखे, कुछ कुछ झलक देखे। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को अनुग्रह करता है, दया करता है, तब जाके एक व्यक्ति परमेश्वर का कुछ झलक को देख सकता है। नहीं तो मनुष्य अपनी ओर से परमेश्वर को नहीं देख सकता। ये परमेश्वर का दया है, अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है प्यारो, परमेश्वर ऐसा है। आइए और हम परमेश्वर के विषय में आगे देखेंगे कि परमेश्वर कैसा है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 4 का 24 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आत्मा है। बस, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर आत्मा है।
और आत्मा दिखता नहीं। जी हाँ प्यारो, परमेश्वर आत्मा है। तो जब हम परमेश्वर क्या है उसके विषय में जानेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि सच में परमेश्वर है। देखिए, आज बहुत सारा हमारा इर्द गिर्द में बहुत सारा ऐसे चीज हैं जो नहीं दिखता, लेकिन हम विश्वास करते हुए हैं। हम प्रत्येक ये विश्वास करते हैं कि नहीं हवा है, लेकिन हवा दिखता है क्या? हवा नहीं दिखता, वो अदृश्य है। हवा नहीं दिखता, लेकिन हवा का काम दिखता है। जब हवा जोर से बहने लगती है तो हम देखते हैं कि धूल, पत्ता वो उड़ते हैं, हवा के बहने से उड़ते हैं, और पेड़ के डालियां भी टूटते हुए हम देखते हैं। क्या वो जो डाली टूटा या वो पत्ता उड़ा, वो धूल उड़ा, वो हवा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो हवा नहीं है। वो हवा का सामस से वो चीज एक जगह से दूसरे जगह को उड़ के जा रहा है। हवा नहीं दिख रहा है, हवा का काम दिख रहा है। ठीक वैसे ही प्यारो, हम करंट, बिजली को देखते हैं। करंट से बहुत सारा चीज, बल्ब जलते हुए हम देखते हैं, फैन को चलते हुए देखते हैं, और बहुत सारे चीज, अगर हीटर को हम जलाएंगे वहां से हम बहुत सारा चीज को हम पका भी सकते हैं हीटर से। तो करंट से बहुत सारा चीज को हम काम करते हैं। लेकिन बल्ब जो जलता है करंट से, क्या वो जलता है वो वैसे है करंट? क्या तो फैन भी जलना चाहिए? फैन तो नहीं जलता, फैन तो घूमता है। जी नहीं, करंट, वो बल्ब जो जलती है उजाला जैसे नहीं है। करंट एक शक्ति है जो दिखता नहीं। हम उसे अगर फैन में सप्लाई दे दें तो फैन को घुमाएगा, बल्ब में हम सप्लाई दे तो बल्ब को जला देगा, लेकिन करंट दिखता नहीं है। हम देखते हैं बाहर में लोगों के घर तक करंट पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने पिलर सब गाड़े रहते हैं, इलेक्ट्रिक पिलर सबको गाड़े रहते हैं, और वो पिलर में तार को लटकाया रहता है। वो तार में कुछ दिखता नहीं है, करंट रहता लेकिन दिखता नहीं है। तो अगर यदि हम उसे छुएंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन करंट नहीं दिख रहा। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे चीज हैं, हवा है, करंट है, दिखता नहीं है, उसका काम को देखने पाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। वैसे ही प्यारो, हम देखें परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर आत्मा है, वो अनदेखी है, वो दिखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, वो है, वो है, वो आत्मा है इसलिए नहीं दिखता। वो अदृश्य है, वो अनदेखे है इसलिए नहीं दिखता। उसका काम दिखता है, उसका काम दिखता है। उसका काम देखिए सृष्टि में, उसका काम देखिए सृष्टि में। आइए और भी हम देखेंगे परमेश्वर के विषय में, पवित्र शास्त्र क्या कहती है परमेश्वर के विषय में। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 17 का 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति से बातें कर रहा है और उस व्यक्ति का नाम अब्राहम है, और उससे कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अपने विषय में कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब सब कुछ को करने का सामर्थ्य रखने वाला, यानी उसके पास सामर्थ्य है जो सब कुछ को क्या कर सकता है, कर सकता है। चलिए और भी हम देखेंगे परमेश्वर के विषय में। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे निर्गमन उसका 15 का 11 पद को देखेंगे। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग और आश्चर्य कर्म का करता है। तो यहाँ हम देखते हैं
पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के विषय में क्या कहती है। यहां हम देखते हैं आश्चर्य कर्म का करता है। आश्चर्य काम क्या है? जो मनुष्य सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन कर कभी नहीं सकता, उसको कहते हैं आश्चर्य कर्म। तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म का करता है। हालेलुया। और चलिए देखते हैं कितना आश्चर्य कर्म करता है। आइए और एक वचन देखेंगे, हम पढ़ेंगे आयुब उसका 5:9 को। आयुब उसका 5:9। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हाँ, यहां पर हम देखते हैं वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, उसको नाप मनुष्य नहीं सकता, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते हैं। यानी परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म करते हैं जो मनुष्य गिन भी नहीं सकता। ये है परमेश्वर। हम परमेश्वर के विषय में देख रहे हैं, ये है परमेश्वर। और हम पवित्र शास्त्र से परमेश्वर को हम जान रहे हैं कि वो कैसे हैं। हम शुरुआत के में देखे, हमने इब्रानी 3:4 में हमने देखा सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और चलिए हम देखेंगे परमेश्वर ने कैसा सृष्टि को रचा है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 1 पद को हम देखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हेवेंस लिखता है, और हिंदी में बहुत बार उसको आकाश लिखा गया है। तो आदि में यानी सबसे पहले परमेश्वर सृष्टि करता है, तो क्या को सृष्टि किया? स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया। यानी स्वर्ग में जो कुछ है उसको परमेश्वर ने बनाया, और पृथ्वी में जो कुछ है उसी ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और अगर हम नीचे पढ़ते जाएंगे, एक पद का नीचे, पृथ्वी उस समय में कैसे स्थिति में था? पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान, गहरा जल और अंधकार था। और परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और इसलिए मंडरा रहा था क्योंकि परमेश्वर आशीष करता है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो पृथ्वी को बिगड़ा हुआ हालत में, बेडोल हालत में देखने नहीं पाए, और वो इसलिए आए कि पृथ्वी को फिर एक बार वो सजा दे, फिर एक बार उसको क्या कर दे? सजा दे। तो परमेश्वर ने कैसे सजाया? हम अगर यूहन्ना उसका 1 से लेकर 1 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक देखेंगे, तो यहाँ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। हम इसको थोड़ा सा देखेंगे इस वचन को। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन मतलब शब्द जो मुंह से निकलता है, और यही शब्द वचन परमेश्वर के साथ में था, और इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वचन के बिना नहीं हुआ, परमेश्वर के शब्द के बिना नहीं हुआ है। और इसी चीज को हम उत्पत्ति 1 अध्याय में पूरा अगर हम पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 1 पद से, वहां परमेश्वर 6 दिन में ये बेडोल पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा सजा देते हैं। और यही पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ के जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना को किया है। हम इब्रानी
11:3 में पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ के ही हम ये जान जाते हैं, विश्वास से ही हम ये जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो हम कैसे विश्वास करते हैं? अगर हम रोमी उसका 10 का 17 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है विश्वास सुनने से होता है। हम जो चीज हम नहीं जानते, किसी व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ बताता है, हम सुन के विश्वास कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का पवित्र शास्त्र परमेश्वर के विषय में बताता है, और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के दौरान हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने वचन से सृष्टि को रचा, अपने वचन से पृथ्वी को 6 दिन में सजा दिया, हम देखने पाते हैं। तो हम पहले देख रहे हैं यहाँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना किया। आइए और एक पद को हम देखेंगे, इब्रानी उसका 1:3 पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, देखिए परमेश्वर जो कुछ भी सृष्टि किया है, सारे वस्तुओं को अपने वचन के सामर्थ से संभालता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हमने शुरुआत में ही देखे हमने कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म का करता है, और इतने आश्चर्य कर्म करते हैं जो गिने नहीं जाते। तो परमेश्वर सृष्टि कैसे कर रहे हैं? हम देख रहे हैं अपने वचन के द्वारा कर रहे हैं। और जो चीज को परमेश्वर सृष्टि कर रहे हैं उसको अपने वचन के सामर्थ्य से संभालते भी हैं। हम आकाश में करोड़ों तारा को देखते हैं, वो आकाश हवा में है, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य उसे संभाले हुए है। सूरज को, चांद को हम आकाश में हवा में लटका हुआ देखते हैं, परमेश्वर का वचन के सामर्थ्य से परमेश्वर संभालते हैं। हम पृथ्वी में हम समुद्र को देखते हैं, पृथ्वी का 70% पानी है पृथ्वी में, और वो पानी उसको हम कहते हैं समुद्र। समुद्र का सीमा क्या है? रेत। क्या रेत पानी को रोक सकता है? तो क्यों वो रुका हुआ है? परमेश्वर अपने सामर्थ से उसका सीमा को बांधा है। परमेश्वर अपने सामर्थ से समुद्र के पानी को रोकता है, उसके लिए सीमा ठहराया। परमेश्वर अपने वचन के सामर्थ से ही सारे वस्तुओं को नियंत्रण कर रहा है, संभाल रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं। भजन संहिता 146 का 6 पद को हम पढ़ेंगे। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। और देखिए यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ भी उसमें है सब कुछ का करता है मतलब सृष्टि करता है, बनाने वाला है, और वो सदा के लिए अपने वचन को ही पूरा करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सारे सृष्टि को संभालते हैं, और सर्वदा के लिए अपने वचन को ही परमेश्वर पूरा करते हैं। परमेश्वर जो कहा। और एक व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसका नाम सामुएल है, और पहला सामुएल 3:21 पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सामुएल पर प्रकट हुए। आज भी हम परमेश्वर को कहाँ खोजें, हम कहाँ जाएं तो परमेश्वर मिल सकता है? और कहीं प्यारो जाना नहीं है, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन है। हम इसको पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और परमेश्वर को जानने के द्वारा हम अनंत जीवन को ले सकते हैं, हम पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही दे सकता है। हमने पढ़ा अमरता केवल उसी का ही है। आइए, और जब परमेश्वर पृथ्वी को रचा, सजाया इसको, तो इसमें एक विशेष चीज को और श्रेष्ठ चीज को बनाया। वो क्या था? अगर हम उत्पत्ति 1:26-27 में पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों और सारे जंतुओं पर और सारे पृथ्वी पर और सारे रेंगने जंतुओं पर अधिकार रखें।
और परमेश्वर ने इस प्रकार नर और नारी करके मनुष्य को बनाया। और उत्पत्ति 2 का 7 से लेके 9 पद तक अगर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने एक पुतला को बनाया, एक पुतला को बनाया। अब जब हम अपने आप को देखते हैं, हमें आँख है, कान है और मुंह है, हाथ है, पाँव है, सब कुछ जो अपने आप को देखते हैं, एक मिट्टी से परमेश्वर बनाया और इसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। और ये मिट्टी मांस और हाड़ को धारण किया। अरे परमेश्वर जो सृष्टि किया, उस सृष्टि में से मनुष्य जब बिजली को उत्पन्न करके एक बल्ब को जला सकता है, एक फैन को घुमा सकता है, बड़ा बड़ा मोटर को चला सकता है, तो परमेश्वर मिट्टी को जीवन नहीं दे सकता। मनुष्य आज क्या कुछ नहीं कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है। पहले मनुष्य चल चल के जाता था, आज उसको 100 किलोमीटर 2 घंटा में पहुंच जा रहा है। चल चल के नहीं, बाइक में, और उससे भी तेज कार में। मनुष्य जब ऐसा बना सकता है इस पृथ्वी का चीज को लेके, तो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर क्या मिट्टी से एक पुतला बना के उसमें जीवन नहीं दे सकता? प्यारो, वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टि करता है। हमारे समान मांस हाड़ का मनुष्य नहीं है, आत्मा है। उसने मिट्टी से एक पुतला बनाया, परमेश्वर जैसा है उसका एक आकार को बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक के उसको मिट्टी को मांस और हाड़ बना दिए। और आगे अगर हम देखेंगे, पूरा 2 अध्याय को पढ़ेंगे उत्पत्ति का, तो आदम का ही एक पसली से परमेश्वर हवा को यानी स्त्री को बनाते हैं और इनको परमेश्वर आदन की बटिका में रखते हैं, आदन की बटिका में रखते हैं। और वहां विशेष बहुत सारे, आदन की बटिका में बहुत सारे फलदायी वृक्ष था। मनुष्य को खाने के लिए परमेश्वर ने बनाया था, वहां पर वृक्ष, फलदायी वृक्ष सबको बनाया था, उगाए थे। और परमेश्वर उस वाटिका के बीच में विशेष 2 पेड़ थे। वो एक जीवन का वृक्ष था और एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल को मत खाना। आइए हम थोड़ा उसको पढ़ देंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 से लेके 17 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नर और नारी करके मिट्टी से, और उसे जीवन का श्वास फूंक कर उसे जीवित प्राणी बनाया और एक वाटिका उसके लिए लगाया और उस वाटिका में मनुष्य को रख दिया कि वहाँ वो काम करे और उसकी रक्षा करे। और उस वाटिका के बीच में विशेष 2 पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष पेड़ और एक भला और बुरा का ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम को साफ साफ यह आज्ञा दे के रखा था कि तू ना तो उस भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल को नहीं खाना, और खाओगे तो अवश्य क्या हो जाओगे, मर जाओगे। और हम आगे यदि 3 अध्याय को पढ़ेंगे, शैतान जो लूसीफर है, परमेश्वर के स्थान को लेने का इच्छा किया और परमेश्वर उसे स्वर्ग से गिरा देते हैं। और वो लूसीफर सांप के द्वारा हवा के पास आके हवा को बहकाती है, और सांप के बहकाने में आके हवा जिस वृक्ष का फल खाने को मना किया गया था उसको तोड़ के खाती है और आदम को भी देती है, और वो दोनों खाते हैं। और खाने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करता है। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं।
जी हाँ प्यारो, मनुष्य यानी मनुष्य का आदि माता पिता आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए, और वह आज्ञा यह था कि भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल को ना खाना, और वे शैतान के बहकाने में आके वे लोग खा दिए। तब परमेश्वर उनको यह कहता है कि क्या तुमने वह फल खाया? तो वो एक दूसरे को दोष लगाने लगते हैं। अगर हम 3 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसके बाद क्या करता है? परमेश्वर एक वचन कहता है सबके विषय में, सर्प के विषय में जिसके द्वारा शैतान आकर हवा को बहका दिया, हवा के विषय में भी, आदम के विषय में भी। आइए वो वचन को हम पढ़ेंगे कि सर्प को भी क्या कहा था, और वहीं से हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 का 15 पद को। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ परमेश्वर सर्प को कहता है, श्राप देता है, क्योंकि सर्प ने बहकाया हवा को, और हवा बहकाने में आके फल खाती है और आदम को भी देती है, वो भी खा लेता है। परमेश्वर श्राप देता है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इस पृथ्वी में प्राय स्त्री का वंश गिना नहीं जाता, वंश गिना जाता है पुरुष का। स्त्री के वंश में से एक ही आया है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह, हालेलुया। तो यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 का 15 पद में करते हैं। क्यों? पाप के कारण से। पाप करने के द्वारा परमेश्वर जो महिमा दिया था उसको मनुष्य खो दिया, और परमेश्वर ने मनुष्य को आदम के बटिका से निकाल देता है, और मनुष्य के कारण से ही भूमि को भी परमेश्वर श्राप देता है। अभी भूमि पूरा बल नहीं देगी, वो कांटे और ऊंट कटेरे उगाएगी। और आगे चल के हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में बहुत सारा समस्या आता है, बीमारी, गरीबी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ऐसे करके बहुत सारा चीज हम आगे देख सकते हैं। आगे बहुत सारा चीज पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। आगे चल के अगर एक व्यक्ति को देखेंगे जिसका नाम है हनोक। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता गया, हनोक चलता गया। नूह के विषय में भी पढ़ेंगे, और आगे चल के परमेश्वर उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं। अब्राहम से इसाक उत्पन्न करते हैं, और इसाक से याकूब, और याकूब का 12 बेटा, और वो 12 बेटा को इज़राइली कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया था, इज़राइल रखा, तो याकूब का 12 बेटा लोग इज़राइली कहलाए। और परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा मिस्र देश से, वो लोग दासत्व में थे, छुड़ा कर उन्हें व्यवस्था दिया कि परमेश्वर कौन है जाने, क्योंकि आदम की बटिका से निकल जाने के द्वारा मनुष्य नहीं जान पा रहा है कि परमेश्वर है कौन, क्योंकि परमेश्वर को मिलने का स्थान था आदम की बटिका। हालेलुया। और पाप के कारण से, अर्थात मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा परमेश्वर के मिलने का स्थान से निकाला गया है। और आज यदि परमेश्वर को मनुष्य नहीं मिल पा रहा, उसका एक ही कारण है, वो है मनुष्य का पाप। और यही पाप का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को यानी यीशु मसीह को भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्यारो हम देखें इसमें कि अनंत जीवन क्या है। एक व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता है? अगर जंगल में जाके खोजेगा अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और कहीं जाके समुद्र के अंदर जाएगा अनंत जीवन नहीं पाएगा। पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि अनंत जीवन कैसा मिलेगा। यूहन्ना 17 का 3 पद, और अनंत जीवन यह है
कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो हमने परमेश्वर के विषय में हमने देखा, सृष्टि के विषय में हमने देखा, मनुष्य को कैसे सृष्टि किया उसके बारे में हमने देखा, और मनुष्य पाप के द्वारा कैसे परमेश्वर उसको आदन के वाटिका से निकाल दिया, इसको भी हमने देखा। फिर एक बार मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए ही यीशु मसीह इस धरती में आए थे, और परमेश्वर के नियम के अनुसार कि एक पापी मनुष्य परमेश्वर के पास कैसे आ सकता है, पाप से कैसे छुटकारा पा सकता है। अगर हम इब्रानी उसका 9 का 22 पद पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, सच तो यह है कि हर एक वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो मनुष्य का पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही, उसका दाम देने के लिए ही यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ देंगे, यीशु मसीह का आने का कारण क्या, एक वचन पढ़ देंगे। उसके बाद आज के इस ऑनलाइन सर्विस को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। उसके दूसरे पार्ट में हम यीशु मसीह के विषय में देखेंगे और मनुष्य के विषय में हम देखेंगे उसके विषय में। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8, 9 और 10 पद को हम पढ़ देंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर अपने पुत्र को, यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजते हैं कि मनुष्य उसके द्वारा जीवन पाए। तो जीवन चला कैसे गया? मनुष्य पाप के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन के द्वारा श्राप आया, और श्राप के कारण मृत्यु आया, जिसके कारण मनुष्य मरता है। तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजे, इसलिए भेजे कि वो मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित करे और वो जीवन को पाए। और एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानते हुए, समझते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, उसके वचनों पर चलते हुए परमेश्वर से अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये अनंत जीवन का पहला पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम यह देखेंगे कि मनुष्य पाप के द्वारा मृत्यु आया, मृत्यु क्या है, और अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए क्या किया, हम उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने अनंत जीवन एक व्यक्ति कैसे पाए और अनंत जीवन क्या है, उसके विषय में हमने देखा। और हमने देखा यूहन्ना 17 का 3 पद में कि और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है उसे जानना ही अनंत जीवन है। और हमने एकमात्र सच्चे परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, उसके विषय में हमने देखा, और उसके सृष्टि के विषय में हमने देखा। और परमेश्वर पिता और भी अधिक अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा सुनने वालों पर आप अपने आप को प्रकट कीजिए, ताकि वही लोग आपको और गहराई से जाने, क्योंकि जितना आपको जानेंगे उतना ही वो लोग अनंत जीवन को अपने जीवन में ले सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए। इसे अपने लोगों को चुन के अभिषेक करके लिखवाया कि इसे पढ़ने के द्वारा हम आप सृष्टिकर्ता को जानने पाएं, आपके पुत्र यीशु मसीह को जानने पाए, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए जिसको आज्ञा उल्लंघन के द्वारा मनुष्य खो दिया, इसको खो दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम निवेदन करते हैं और अधिकाई से अपने पवित्र शास्त्र
पढ़ने के लिए अपने लोगों को इच्छा को, भूख प्यास को दीजिए। और जैसा सामुएल को अपने वचन से अपने आप को प्रकट किया, हम सबों को और अधिकाई से अपने आप को प्रकट कीजिए, ताकि हम आपको और अधिकाई से, गहराई से जाने, समझे और आप में लिपटे रहें, आप में बने रहें और आपकी महिमा के लिए हम जीने पाएं। ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद।